चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, पेडल इक्वेशन एंड डेरिवेटिव ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर। इसके अंदर सबसे पहले हम पोल की बात करेंगे, पोल और पोलर कोऑर्डिनेट। ध्रुवीय निर्देशांक। किसी समतल में ये प्लेन है, इस प्लेन में एक फिक्स पॉइंट O और एक फिक्स लाइन OA। इसमें एक फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन का मतलब है ये चेंज नहीं हो सकते, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इसके विद रिस्पेक्ट अगर कोई भी पॉइंट P, इस P को इस O से डिस्टेंस यानी R और OP मेक्स द एंगल विद OA, जो इनिशियल लाइन से एंगल बनते हैं उस एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम इस P के कोऑर्डिनेट्स को R और थीटा के फॉर्म में लिख दें, where R is the distance from fixed point and theta angle with the fixed line, then this coordinate is called as polar coordinate। यानी अगर हमारे पास किसी फिक्स बिंदु, निश्चित बिंदु और निश्चित रेखा से किसी बिंदु P के लिए निश्चित बिंदु से दूरी और निश्चित रेखा से बनाए गए कोण को व्यक्त कर दिया जाए तो उसे हम ध्रुवीय निर्देशांक कहते हैं। आई बात समझ में? इसके अंदर ये जो लाइन है वो इनिशियल लाइन कही जाएगी, हम इनिशियल लाइन और प्रारंभिक रेखा। ये जो रेखा है, ये पॉइंट जो है दैट इज कॉल्ड द पोल, पोल और ध्रुव। बार बार नाम लेंगे इसलिए मैं बता रहा हूं इनका। और ये जो लाइन है वो ध्रुवांतर रेखा या पोलर लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और इस P के कोऑर्डिनेट R, थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए पोलर कोऑर्डिनेट। इसमें हम पोलर एवं जो कार्टेशियन है उनमें रिलेशन कर रहे हैं, किस प्रकार से हम इनमें रिलेट कर सकते हैं या किस प्रकार से कार्टेशियन को पोलर में और पोलर को कार्टेशियन में चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर देखिए, आपके पास मान लीजिए ये कार्टेशियन सिस्टम है। इस कार्टेशियन सिस्टम में ये x एक्सेस, ये y एक्सेस, ये x डैश एक्सेस और ये y डैश एक्सेस है। इसमें इस O को अगर हम पोल ले लें, ध्रुव ले लें, और ये जो x एक्सेस है दैट इज द इनिशियल लाइन, प्रारंभिक रेखा, तो उस कंडीशन में यहां पे कोई भी पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट x, y लेके चलें और अगर इसकी इनिशियल लाइन से डिस्टेंस यानी ओरिजिन से डिस्टेंस या पोल से डिस्टेंस R और एंगल विद द इनिशियल लाइन इज थीटा, तो ये x, y रिप्रेजेंट्स द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और R, थीटा रिप्रेजेंट्स द पोलर कोऑर्डिनेट। x, y जो होंगे वो कार्तीय निर्देशांक होंगे और R, थीटा जो होंगे वो ध्रुवीय निर्देशांक कहलाते हैं। अब इसमें पोलर निर्देशांक और ध्रुवीय जो निर्देशांक बन रहे हैं इनमें आपस में क्या रिलेशन आएगा वो हमें चेक करना है। इसको चेक करने के लिए अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं, लंबवत रेखा PM, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री एंगल है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो O से M तक की डिस्टेंस x होगी और P से M तक की डिस्टेंस y होगी। अगर हम इसमें इन दोनों में रिलेशन जो था, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है, उसको अगर हम बात करें तो OM बटे OP क्या होगा? OM क्या है इसमें, इस ट्राइंगल में? बेस। और OP क्या है? हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है?
कॉस थीटा होता है। तो ओ एम बेस यानी आधार, आधार बटे कर्ण का पूछा था, आधार बटे कर्ण, लाल बटे कक्का या बी वो जो था, ठीक है, उसका अगर यूज करें कॉस थीटा आएगा। लेकिन ओपी की वैल्यू हमें आर दी हुई थी, सो ओ एम इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ओ एम को हम एक्स सपोज कर रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला। सिमिलरली आप जब पी एम अपॉन ओपी कैलकुलेट करेंगे तो वो साइन थीटा आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बनेगा, लंब बटे कर्ण बनेगा, लंब बटे कर्ण साइन होता है। इस बेस पर y की वैल्यू आ जाएगी r साइन थीटा। ये रिलेशन हो गया x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के बिटवीन। इन दोनों को स्क्वेयरिंग करके ऐड कर दें, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू आर स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा 1 हो जाएगा। इसका मतलब ध्रुवीय रूप के अंदर r का मान निकालने का फॉर्मूला एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट होगा। दोनों को डिवाइड कर दें, टेन थीटा इक्वल्स टू, इसमें इसका डिवाइड कर रहे हैं, y अपॉन एक्स बचेगा, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। इस फॉर्मूले की सहायता से हम एंगल निकाल सकते हैं। एंगल और यानी अगर कार्तीय निर्देशांक यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अगर हमें दिए हुए हैं तो पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज किया जा सकता है। पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करने के लिए r की वैल्यू का फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा के लिए टेन इनवर्स y अपॉन एक्स का यूज़ करते हुए हम सॉल्यूशन करते हैं। इसमें y अपॉन एक्स पर डिपेंड करता है, अगर y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, उसके अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट डिफाइंड होता है, और क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम थीटा की वैल्यू को डिफरेंट वे से शो करते हैं। जिसमें आपने ये पढ़ा हुआ है, फर्स्ट पार्ट मैं बता देता हूँ कि अगर x एंड y बोथ आर पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 तो उस केस में जो हमारे पास थीटा है वो सेम रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। लेकिन अगर x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो उस कंडीशन में इसको पाई माइनस थीटा से रिप्रेजेंट किया जाएगा एंगल को ऑलवेज। डायरेक्ट हम पाई माइनस थीटा, जो भी एंगल आएगा उसको पाई माइनस थीटा से शो कर देते हैं। मॉडुलस लगा के इसको शो कर लिया जाता है ताकि एक्स वाई का इफेक्ट ना पड़े, और बाद में इसका थीटा का वैल्यू निकालने के लिए ये फार्मूले यूज़ किए जाते हैं। फिर थर्ड पार्ट आता है इसमें, एक्स नेगेटिव एंड वाई नेगेटिव बोथ नेगेटिव हो, उसमें पाई प्लस थीटा से। एंड फोर्थ पार्ट आता है एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव, तो उस केस में माइनस थीटा से। ज़्यादा यूज़ नहीं है इनका, थोड़ा बहुत यूज़ है हमारे पास, बट हमें ये याद रखना है थोड़ा सा पार्ट कि अगर आर और थीटा में कार्टेशियन पेयर दे दिया जाए और उसको आर थीटा में चेंज करना हो तो इस फार्मूले से चेंज किया जा सकता है। और अगर आर और थीटा दिया हुआ और उसको कार्टेशियन में चेंज करना हो तो इन फार्मूलों का यूज़ करके कार्टेशियन में भी चेंज किया जा सकता है, एक्स और वाई की वैल्यू निकाली जा सकती है। इसमें हमारे पास ध्रुवीय रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य कोण, रेडियस वेक्टर या ध्रुवीय रेखा, पोलर वेक्टर कह दो चाहे रेडियस वेक्टर कह दो, ध्रुवीय रेखा तथा स्पर्श रेखा के मध्य कोण। तो देखो सबसे पहले एक कर्व दिया हुआ है इस प्रकार से, इस कर्व के लिए ये इनिशियल लाइन है, ये पोल है, यहाँ पे एक पॉइंट P है, ये P पॉइंट जो एंगल हमारे पास डिस्टेंस है पोल से वो R, और एंगल जो बना रहा है वो थीटा है, तो इसके कोऑर्डिनेट R कोमा थीटा होंगे। इस P पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी जाए, स्पर्श रेखा। यह स्पर्श रेखा जो इस ध्रुवांतर रेखा यानी OP के साथ जो कोण बनाती है, इस कोण को हम फाई से व्यक्त किया करेंगे, जो ध्रुवीय रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य कोण को व्यक्त करता है, यानी एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट वेक्टर को शो करता है। ये लाइन जो इनिशियल लाइन जो है उससे एंगल बनाती है उसको साई से रिप्रेजेंट किया करेंगे ऑलवेज, या एक्स एक्सेस से जो कोण बनाएगा, जो स्पर्श रेखा एक्स एक्सेस कोण बनाती है उसको साई से,
और फाई जो है वो ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य कोण को व्यक्त करता है। तो यहाँ पे हम इसमें ये नेम लिख लेते हैं, फाई क्या है और साई क्या है। फाई तो होगा हमारे पास ऑलवेज एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट या ध्रुवीय रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य कोण है। और साई जो है वो हमेशा स्पर्श रेखा द्वारा एक्स एक्स के साथ बनाया कोण, एक्स एक्स के साथ बना कोण। एंगल ऑफ टेंजेंट विद एक्स एक्सिस। इस फाई को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है जो हमें याद रखना है। tan फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर। पोलर फॉर्म में अगर इक्वेशन दी गई हो तो उससे ये फॉर्मूला ड्राइव होगा, tan फाई इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा बाई डी आर। इस फार्मूले का यूज करते हुए हम एंगल बिटवीन रेडियल वेक्टर एंड टेंजेंट कैलकुलेट करेंगे। लिख लीजिए। दो वक्र दिए हुए हमें, ध्रुवीय वक्र। मान लो एक वक्र ये दे दिया जाए, एक वक्र ये दे दिया जाए, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इन वक्रों के मध्य कोण कैसे ज्ञात करें, वो हमारा टॉपिक है। एंगल बिटवीन टू पोलर कर्व्स, ये पोलर कर्व्स दिए हुए हैं, इनके बिटवीन एंगल निकालना है हमें। एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये दोनों टेंजेंट्स के बिटवीन जो एंगल होगा वही एंगल इन पोलर कर्व्स के बिटवीन होगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये जो एंगल बना रहा है वो फाई है। दोनों जो टेंजेंट्स एक दूसरे के साथ एंगल बना रही हैं वो फाई है। हमें इस फाई को कैलकुलेट करना है। उसके लिए सबसे पहले एक पोलर फॉर्म में दिया हुआ है, इसका मतलब पोल और वो सब कुछ डिफाइन करना पड़ेगा। मान लेते हैं ओ ए एक इनिशियल लाइन है और ओ पी एक पोलर लाइन है। दोनों वक्रों के लिए प्रतिच्छेदन को हम पी मान के चल रहे हैं। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसके साथ वो मान लेते हैं फाई 1, और इस दूसरी स्पर्श रेखा के साथ जो कोण बन रहा है वो क्या मान लेते हैं, फाई 2। हमें पता है कि फाई 1 और फाई का जो सम करेंगे तो फाई 2 आएगा। इसका मतलब फाई जो होगा वो फाई 2 माइनस फाई 1 के बराबर होगा। tan फाई का सूत्र tan फाई 2 माइनस फाई 1 बन जाएगा। इसको सॉल्व करें तो tan फाई बराबर tan फाई 2 माइनस tan फाई 1, सूत्र था tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। इस सूत्र का उपयोग करते हुए हम tan फाई निकाल सकते हैं। हम कोई भी वक्र दे दिया जाए तो उसमें ये tan फाई का मान इस सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है पोलर फॉर्म में। पहले वक्र के लिए निकालेंगे तो tan फाई 1 हो जाएगा, दूसरे वक्र के लिए निकालेंगे तो tan फाई 2 हो जाएगा। tan फाई 1 और tan फाई 2 का मान इसमें रख के हम tan फाई निकाल सकते हैं, जिससे फाई कोण को परिभाषित किया जा सकता है। इसमें अगर लेट करके चलें, हम मान के चलें कि tan फाई 1 जो है वो L1 को और tan फाई 2 जो है वो L2 को व्यक्त करता है, मान लिया हमने, तो ये जो सूत्र है वो कुछ इस रूप में बदल जाएगा। tan फाई बराबर L2 माइनस L1 अपॉन 1 प्लस L1 L2। इसमें स्पेसिफिक केस आ जाते हैं। फर्स्ट केस बनता है इसमें कि अगर फाई का मान 0 हो। फाई 0 कब होगा, जब दोनों के दोनों कर्व एक दूसरे के पैरेलल होंगे, इंटरसेक्ट ही नहीं करते होंगे। दो कर्व हैं इस प्रकार के हैं जो दोनों इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, C1 C2 पैरेलल हैं, तो tan फाई की वैल्यू 0 आएगी। tan फाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो L1 माइनस L2 या L2 माइनस L1 की वैल्यू 0 आएगी, यानी L1 और L2 बराबर आएंगी।
L1 और L2 बराबर होने का मतलब है कि tan phi1 और tan phi2 का मान क्या आएगा, इक्वल आएगा, या phi1 और phi2 का मान इक्वल आएगा। वो हमारे पास कंडीशन अप्लाई हो जाएगी इसमें कि अगर दो रेखाएं, दो कर्व जो हैं वो पैरेलल हैं तो L1 और L2 क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। इसका मतलब tan phi1 और tan phi2 की वैल्यू सेम आएगी। इसी प्रकार से सेकंड केस है, उसमें अगर फाई की वैल्यू 90 डिग्री बन जाए, यानी C1 परपेंडिकुलर हो जाए C2 के, तो उस केस में tan फाई की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। इनफाइनाइट को 1/0 लिख सकते हैं। इसमें 1/0 पुट करते हुए सॉल्व करते हैं तो L1 L2 इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। इसका मतलब tan phi1 और tan phi2 के जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल आएगा अगर दोनों कर्व परपेंडिकुलर हैं। ये हमें कंडीशन दोनों याद रखनी पड़ेगी। अगर दो कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनके इंटरसेक्टिंग एंगल निकालने का फार्मूला तो tan phi इक्वल्स टू tan phi2 माइनस tan phi1/1 प्लस tan phi2 tan phi1 होगा। अगर दोनों कर्व्स पैरेलल हैं यानी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं तो L1 इक्वल्स टू L2 आएगा, और अगर दोनों कर्व्स जो हैं वो परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं तो L1 L2 का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल आएगा। लिख लीजिए। इसमें हम करने जा रहे हैं लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। इनके बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहले इन सब टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं, ये हैं क्या। हमें ये कंफर्म होना चाहिए कि लेंथ, पोलर टेंजेंट की लेंथ निकालनी है तो व्हाट डू यू मीन बाय पोलर टेंजेंट। ध्रुवीय स्पर्शी किसे कहते हैं, नॉर्मल अभिलंब किसे कहते हैं, सब टेंजेंट अधस्पर्शी किसे कहते हैं, एंड अधोलंब किसे कहते हैं, यानी सब नॉर्मल किसे कहते हैं। ये डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले एक वक्र दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है हमें। इस कर्व पर हमारे पास ये आपको पता ही है ए ओ इनिशियल लाइन है, ओ पी एक ध्रुवांतर रेखा है जिसकी लेंथ r होती है, ये कोण थीटा से व्यक्त करते हैं। इस P पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें, टेंजेंट स्पर्शरेखा, ये स्पर्शरेखा इस वक्र के स्पर्शरेखा है इस प्रकार से, तो इस P से और फिर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, इस पर एक लंबवत रेखा किस बिंदु से है हमारे पास, इसको एक बार यहां पे नहीं मिलाते हम, इस पर लंबवत रेखा नहीं खींच रहे। ये तो जो रेखा होगी उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं, ध्रुवीय स्पर्शी कहते हैं। लंबाई की बाद में बात करते हैं कि कितनी लेंथ लेंगे हम इसमें से। इसे हम जो हमने स्पर्श रेखा खींची है इस ध्रुव पर P पर, उस P को हम क्या कहते हैं, पोलर टेंजेंट। ठीक है, ध्रुवीय स्पर्शी कहेंगे या पोलर टेंजेंट कहेंगे इसको, ध्रुवीय स्पर्शी या पोलर टेंजेंट। इस पोलर टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसे हम नॉर्मल कहते हैं। इसके परपेंडिकुलर यहां से लंबवत रेखा जो इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, किसके साथ, टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए। ये 90 डिग्री का एंगल है और ये भी 90 डिग्री का एंगल है। इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल। 90 डिग्री का जो कोण बनाता है स्पर्श बिंदु से, टेंजेंट पॉइंट से परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट इज कॉल्ड द नॉर्मल। यानी स्पर्श रेखा के लंबवत रेखा जो खींची जाती है उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल या अभिलंब कहते हैं। ठीक है, इस अभिलंब को इस बिंदु से मिलाते हुए एक रेखा खींच दी जाए इस प्रकार से, जो इसको बिंदु T पर और यहां N पर मिलती है। यहां पे भी हमारे पास ये कंडीशन होगी, ये इसके परपेंडिकुलर आएगी, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए निकलेगी। रिपीट कर रहा हूं, एक OP के लंबवत रेखा, ये लंबवत रेखा है जो कि N और T पर इस
अभिलंब को और इस ध्रुवीय स्पर्शी को यानी पोलर टेंजेंट और नॉर्मल को इंटरसेक्ट कर रही है, इससे हम बनाएं तो जो O से N तक की लेंथ होगी, इस लेंथ को हम सब नॉर्मल या अधोलंब कहते हैं। ये P से T तक की जो लेंथ है इसे हम स्पर्शरेखा पोलर टेंजेंट की लेंथ कहते हैं, लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट, यानी ध्रुवीय स्पर्शी की लंबाई। और ये जो है वो अधः स्पर्शी की लंबाई। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है इसकी। रिपीट कर रहा हूं, इसमें देख लेना एक बार। ये कर्व था, इस कर्व पर r और थीटा हमें पता है इनिशियल लाइन के साथ एंगल और डिस्टेंस है। P एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं P पर। इस टेंजेंट के, ये स्पर्श रेखा के लंबवत रेखा जो होगी उसे हम अभिलंब कहेंगे। इस टेंजेंट में इस जो ध्रुवीय रेखा है उस ध्रुवीय रेखा के लंबवत यानी पोलर लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ की जाती है, तो उस कंडीशन में O से N तक की जो लेंथ होगी उसे अधोलंब या सबनॉर्मल, O से T तक की जो लेंथ होती है उसे अधस्पर्शी या अधोलंब, अधस्पर्शी या सबटेंजेंट, और जो P से T तक की लेंथ बनेगी उसे हम पोलर टेंजेंट कहेंगे। इनकी लंबाई हम ज्ञात करेंगे।